आज के दिन ही सरस्वती ठाकुर बाग बाजार गौरिया मठ में उन्होंने देह त्याग किया था। सब लोग का प्रश्न हो सकता है, आप लोग जानते हैं लास्ट ईयर मैंने दिया था फोटो में और बहुत लोगों ने प्रश्न भी किया था। ये कुछ मूर्खों का धारणा है कि मुझे एक व्यक्ति ने बहुत ऑफेंसिव प्रश्न किया था। लास्ट ईयर ठीक दिसंबर में लास्ट में पेजावर स्वामी महाराज जो उडुपी मठ के महाराज थे, उन्होंने देह त्याग किया था। याद हो तो आपको, पेजावर महाराज उडुपी के। तो किसी ने मुझे प्रश्न किया था, अरे पौष मास है, इसमें देह त्याग किए इतने बड़े महाराज। मैंने उनको डिटेल दिया। सरस्वती ठाकुर, अभी कुछ दिन बाद उद्धान दत्त ठाकुर इत्यादि का भी तिथि आएगा, सब पौष मास में ही है। सब लोग ब्रह्म मुहूर्त में देह त्याग किए, वो पेजावर महाराज भी सुबह सुबह देह त्याग किए। ब्रह्म मुहूर्त में कोई तिथि और कोई मास का फल नहीं होता। ब्रह्म मुहूर्त को छूकर कोई तिथि पवित्र होती है। हाँ, सरस्वती ठाकुर ने कलकत्ता में जब देह त्याग किया, ब्रह्म मुहूर्त में देह त्याग किया। हाँ, और भगवान के भक्त लोगों को ये सब मास, ये सब दिन, ये सब का कोई प्रभाव नहीं होता है, क्योंकि उनका सारा जीवन भगवान पर समर्पित है। भगवान की जब इच्छा उनको बुला ले, बस यही है। उनकी भगवान की इच्छा के ऊपर उनका मृत्यु होता है। उनका मृत्यु कभी भी ऐसा नहीं होता है जैसे कर्मी लोगों का होता है। यही सब पौष मास, दक्षिणायन इत्यादि ये सब कर्मी लोगों के लिए है। बहुत लोगों ने पूछा, गीता में तो दिया हुआ है, गीता में दिया है, गीता में वो पढ़ो नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। वो सब योगाभ्यासी लोगों के लिए है, भक्त लोगों के लिए नहीं है। हाँ, सब लोग सोचते हैं नहीं, भीष्मदेव ने उत्तरायण का लिए वेट किया था, भीष्मदेव की इच्छा मृत्यु था, उनकी इच्छा थी, भगवान ने सफल किया। किसी भक्त की इच्छा ना भी हो सकता है, उसमें वो स्वतंत्र है। तो सरस्वती ठाकुर का जो तिरुभाव तिथि है महान है। बोलते हैं कि ये संसार पावन होता है जब एक महान वैष्णव का आविर्भाव होता है। हम लोग गाते हैं ना, इसमें क्या नाम है वो, क्या होता है अधिवास में, सवारो आनंद मन वैष्णवेरो आगमन। वैष्णव का जब आगमन होता है तब सबका आनंद होता है, देवता सब त्रिभुवन पवित्र होता है। और वैष्णव जब चला भी जाता है तब ये भुवन का भार हरण करके चला जाता है। बोलते हैं वैष्णव, भगवान ने खुद कहा है स्कंद पुराण में कि कोई भी व्यक्ति अगर मेरे वैष्णव भक्तों का जन्म मरण को दिव्य जानता है मेरे जैसा, वो व्यक्ति मुक्त हो जाएगा। हरि बोल। तो वैष्णव का जन्म मरण दिव्य होता है, उनका कोई स्वाभाविक जन्म मरण नहीं होता है। लोग स्वाभाविक तरीके से जन्म नहीं लेते, मरते भी नहीं, उनका जीवन काल भी ऐसे नहीं रहता है। लोग सोचते हैं एबनॉर्मल हैं। तो ऐसा, लेकिन वो वैष्णव लोग महान, उनका ऐसे केदारनाथ दत्त जैसे ठाकुर, भक्ति ठाकुर जैसे पिता, जिन्होंने ऐसा इंस्पिरेशन दिया कि तुम सन्यासी बनना और महाप्रभु का प्रचार करना। हाँ, सब लोग मोदी को बहुत प्रणाम करते हैं। हाँ, मोदी जैसा होना चाहिए, स्वामी विवेकानंद जैसा होना चाहिए, हाँ, श्री प्रभुपाद जैसा। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि आपको उसके लिए श्री प्रभुपाद जी का माँ और बहन और भाई और बाप भी बनना पड़ेगा, तब जाके आपका बेटा प्रभुपाद, स्वामी विवेकानंद और मोदी बनेगा। है बाकी सच बात है कि नहीं? हम लोग वो बनना नहीं चाहते। मेरा बेटा सेफ रहे, दूसरे बेटा चले जाए, उन लोग ऐसा ये है। सब लोग बोलते हैं ना माँ भगवान है, नहीं, माँ पूजनीय है। माँ अपने बेटे के लिए भगवान है, दूसरे के लिए डायन है, याद रखना, दूसरे बेटे के लिए। ये सत्य बात है। दूसरे बेटे के लिए डायन है, अपने बेटे के लिए भगवान है। भगवान ऐसा करता है क्या कभी? भगवान तो कुत्ते, बिल्ली, गधा सबका भगवान है। तो सबको समदर्शी, सूरदास ने कहा है ना, समदर्शी प्रभु जी मोरे, हाँ, अवगुण चित्त न धरो, समदर्शी है नाम तिहार, तुम्हारा नाम समदर्शी है। तो इसलिए इस बकवास है। एकमात्र गुरु वैष्णव भगवान ही सबके लिए होते हैं और
उनका जो स्थान है, उनका भगवत्ता है, वो किसी का तुलना नहीं होता। हाँ, अपनी अपनी माता पूजनीय है, वो अवश्य ही पूजनीय है, लेकिन इन सब माताओं में भी स्पेशल है कुछ कुछ माताएं। इन सब पिताओं में भी स्पेशल है कुछ कुछ पिताएं। जैसे सरस्वती ठाकुर के माता पिता, प्रभुपाद के माता पिता, प्रभुपाद का आप लीलामृत पढ़िए, उनके पिताजी हमेशा साधुओं को बुलाते थे और उनका ये सपना था कि प्रभुपाद अगर कुछ अच्छा करें। हाँ, आप जाएं कलकत्ता में, उसको हैरिसन रोड, महात्मा गांधी रोड, आज भी वो राधा गोविंद टेम्पल है, उनका घर आज भी है। प्रभुपाद जिस घर में पहले रहते थे, MG रोड में, और राधा गोविंद टेम्पल में लेके जाते थे प्रभुपाद को विग्रह सेवा और जगन्नाथ रथ यात्रा की प्रेरणा उनके पिता ने दिया। उन्हें हमेशा मेंशन किया बहुत सारे लेक्चरों के, मेरे फादर ये हमेशा चाहते थे कि तुम मेरा बेटा अच्छा सन्यासी भक्त बने। तो एक भक्त के पीछे, एक सन्यासी साधु के पीछे उनके माता पिता का बलिदान बहुत है। वो ऐसे ही नहीं बना है। मोदी के पीछे मोदी की माँ का बलिदान है। लोग कोई मोदी का माँ बनना नहीं चाहता, लोग स्वामी विवेकानंद का माँ बनना नहीं चाहते, लोग रामकृष्ण या इत्यादि का माँ पिता भाई बंधु ये सब बनना नहीं चाहते। उनको वाह वाह कहते, वाह वाह वाह। ये है विडंबना। तो कोई साधु है, कोई सन्यासी है, उनके घर का, उनके माता पिता का उतना ही बलिदान है। वो सामान्य नहीं है। छोटा करके देखने से छोटा नहीं हो जाता कि भगवान ने उसका बहुत बड़ा प्रतिदान देते हैं। तो सरस्वती ठाकुर धन्य हुए ऐसा पिता पाकर, हम लोग धन्य हुए प्रभुपाद जी को पाकर। हाँ, और एक व्यक्ति कितने लोगों को भक्त बना दिया। ये बुधवार को हम लोग दीक्षा के क्लास में कुछ पढ़ रहे थे, उपदेशामृत, कुछ लोग आए थे, 3-4 लोग। तो बहुत लोग कहते हैं साधु क्रोध करना नहीं चाहिए। किसी ने ये भी कह दिया कि प्रभु जी क्यों रो रहे हैं, प्रभु जी गीता का शिक्षा देते हैं, आलोक की मां मर गई तो ऐसे कैसे रो रहे हैं, क्या शिक्षा देंगे प्रभु जी। प्रभु जी कभी गलत शिक्षा नहीं देंगे। आपको अगर अच्छी शिक्षा और चाहिए तो आप कहीं और जा सकते हैं, वाला आपका चॉइस है। क्रोध साधु ही कर सकता है, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा उस दिन बुक में। क्रोध और किसी को करने का अधिकार नहीं। जैसे ठीक वैसे जो छुरी कांची से ऑपरेशन होता है वो डॉक्टर ही पकड़ सकता है, आप नहीं कर सकते। वो उसकी वो योग्यता है, उसको कंट्रोल करना आता है। ठीक साधु के लिए ही क्रोध एक्चुअली रिजर्व है। साधु का क्रोध क्यों है? 3 कारणों से होता है। लोचनदास नरोत्तम ठाकुर ने कहा है, क्रोध कर्म भक्त द्वेषी जने। क्रोध किसके लिए? जो भक्त से द्वेष करता है। दूसरा कारण, जो भगवान के प्रचार, भगवान की भक्ति प्रचार में बाधा देता है, उसको क्रोध करना चाहिए। तीसरा, शिष्य को शासन देने के लिए। शिष्य माने तो शासित हो। ये 3 जगह साधु क्रोध करता है। ये तीनों जगह ही उसका व्यक्तिगत से कोई जुड़ा हुआ नहीं है। व्यक्तिगत है ये सब तीनों चीज। आपको क्या लगता है? तो इसलिए साधु ही क्रोध करने का अधिकारी है, और कोई क्रोध करने का अधिकारी नहीं है। अभी आया कि शोक करना नहीं चाहिए। अवश्य ही साधु को अपने व्यक्तिगत के लिए शोक करना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, ठाकुर भक्ति में अगर पढ़ाई लिखाई करते नहीं है तो अनपढ़ गंवार हैं। सब पढ़ते तो नहीं है, कुछ सिर्फ सीखे हैं, 9 सीखे हैं, भक्ति सीखे हैं। ठाकुर भक्ति विनोद नरोत्तम दास ठाकुर जो विरह का भजन लिखे हैं, जियानी लो प्रेमो धन, उसमें क्या लास्ट में क्या लिखा है कि पाषाणे खुटिवो माथा अनले पोषिवो, कि हे आचार्य आपके विरह में इतना जलन हो रहा है कि मैं अपना सर फोड़ लूँ पत्थर में और अपने बॉडी को जला दूँ। रो रहे हैं। साधु लोग शोक करते हैं वैष्णव विरह में, अपने व्यक्तिगत फैमिली विरह में नहीं। हाँ, जहाँ चित्त कृष्ण प्रेम करए उदय, तार बाको क्रिया मुद्रा विज्ञे ना बुझे। इतना आसान नहीं है।
वो सत्संग में रहने के योग्य नहीं है जिसने ये लाइन नहीं सुना कि वैष्णव जन को तेने कहिए जो पीड़ पड़ा ही जाने रे। वो वैष्णव संघ में रहने के योग्य नहीं है। हाँ, क्योंकि वैष्णवता वो सीखा नहीं है। मूर्ख, आपात दृष्टि उसका आचार विचार, उसका आपात विचार है, उसका तात्विक विचार नहीं है। ठाकुर भक्ति बोल रहे कांदिया कातर अति भक्ति बिनद वार्धक्य एखन भक्ति बिनद कांदिया कातर अति। रो रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर। रोना ही भक्तों को सीखना है, किसी वैष्णव के लिए, किसी अपने के लिए। वैष्णव लोग अपने होते हैं, अपनी फैमिली अपना नहीं होता है। हाँ, ये सब लोग को सीखना है, सच में सीखना है, वैष्णव बनना है। वैष्णव बनने के लिए हम लोग आए हैं। मुझे याद है कि मैंने तो एक युग निकाल लिया है सब लोग के साथ। सूरत की माता जी बोलो, ललिता माता जी बोलो, इसकी माँ, इन लोग के साथ एक युग पार कर लिया, 12 साल पार कर लिया मैंने। वहां पे भी जाता हूँ, सब लोग इतना आपस में प्रेम। ललिता माता जी, प्रभु जी आएंगे तो क्या खाना बनाना है, क्या है, सब इतना प्रेम। हाँ, इतना प्रेम सब लोग देते हैं, तो प्रभु जी भी उसके लिए रोते हैं। हाँ, वो तो मेरे अपने हैं, मेरे भक्त हैं। जो लोग सिर्फ ये सोच के खुश होते प्रभु जी आते हैं, वो लोग हमेशा बोलते, सूरत में जब आता हूँ ना 2-2 बजे, तो प्रभु जी आप आते तो उत्सव होता है। मैं बोलता हूँ आप लोग के पास आके मेरा भी उत्सव होता है, क्योंकि वहाँ पे भक्त लोग मिल रहे हैं। मैं जब आता हूँ सूरत से लौट के, सब लोग रोते हैं रात में लाइन में खड़े होके, पूरा बिल्डिंग देखता है कौन जा रहा है रे भाई। सब लोग रोते हैं बाहर आके। ये रोना वो मूर्ख समझेगा, वो ऐसे कैसे रो रहे हैं। ये वो रोना नहीं है रे मूर्ख, ये कोई फैमिली के लिए रोना नहीं रहा है, कोई फैमिली वाला नहीं है वहाँ पे, सब भक्त लोग हैं। सब भक्त लोग हैं। माता जी और प्रभु जी ऐसा हाथ में रखते हैं मुझे, ऐसा हाथ में, खांसो भी तो गर्म पानी रेडी ऐसे करके। हाँ, तो वो भक्त लोग का पीड़ा होगा तो मेरा तो दिल जलेगा। उसको कुछ हुआ, मेरा दिल जलता है उन सब भक्तों के लिए। यही तो हमारे गुरु माँ से मैंने सीखा है, यही तो गुरु माँ का शिक्षा है। एक्चुअली यही करते करते सारा जीवन निकल गया, अपना स्वार्थ देखते देखते। साधु संग नहीं हुआ। साधु का उतना ही प्रयोजन है जितना एक सीए का प्रयोजन है, एक इंजीनियर का प्रयोजन है, जितना एक डॉक्टर का प्रयोजन है। साधु का समाज में उतना ही प्रयोजन है, लेकिन उसके लिए चाहिए वैसी माताएं जो ऐसे साधु बनाएं। उसके लिए चाहिए वो बलिदान जो ऐसी माताएं दे। वो तो ऐसे नहीं आएगा। आज हम लोग सोल्जर को सैल्यूट क्यों करते हैं? उनके माता पिता का बलिदान है, उन्हें अपना बेटा खोया, अपना पति खोया है। हाँ, तो ऐसे ही साधु का भी उतना ही प्रयोजन है। हमारे सब भक्त लोग, सूरत में तो मेरा बुकिंग हो चुका है, प्रभु जी आप मेरा श्राद्ध आप कीजिएगा। सब अपने बेटे को नहीं, बेटे को विश्वास नहीं है, मुझे विश्वास है, तो मैं उनको विश्वास क्यों ना करूं, क्यों ना उनके लिए लड़ूं, क्यों ना उनके लिए मरूं, जो मुझे इतना विश्वास करते हैं। सब लोग सूरत में मैक्सिमम लोग ने बुकिंग कर लिया है। तो वो जी हम लोग मेरा हरिद्वार में कीजिएगा, मेरा उधर उधर मायापुर में सब बुकिंग है, प्लॉट बुकिंग है। आए चाहिए तो आपसे बड़े मैं मर गया तो बोले ऐसा मत बोली प्रभु जी, आप ही हम लोग श्राद्ध कीजिएगा तो श्राद्ध ठीक ठीक होगा। इतना विश्वास। शशोधर प्रभु तो मैं जाता हूँ सूरत में तो एक दिन भी ऐसा नहीं गया है फोन कर प्रभु जी आपको मेरे घर में आना है, पीछे पड़े रहेंगे, चालाकी करेंगे कभी घर में लेके जाएं कैसे करके। उनका एक ही उद्देश्य है कैसे प्रभु जी मेरे साथ आए। तो ऐसे भक्तों के लिए मुझे भी उतना ही फिक्र होता है जितना इन लोगों को फिक्र होता है। ये स्वाभाविक है, ये कोई ड्रामा नहीं है, कोई ये भक्तों के साथ आदान प्रदान है। ठीक ऐसे ही भक्त हैं इनके साथ में रहा, जिनका बेटा कब से मेरे साथ है वो तो मैं भी नहीं जानता, बहुत सालों से हैं। हमारी खुद की गुरु बहन
वह सुलक्षणा कीर्तिदा देवीदासी, और उनके पिता का नाम है राधारमन प्रभु दीक्षित है। गुरु आपने फोटो देखा होगा, मैंने शेयर किया था। ये कुछ दिन पहले दीक्षा हुआ, दीक्षा के लिए बहुत खुश, बहुत खुश। आप उसकी माँ मेरे से आलोक के मिलने से बहुत पहले 16 माला जप करती है। उसकी माँ उसके घर में 16 माला जप करने पहली व्यक्ति है। जब दाहोद में चौपाटी से सुदाम प्रभु लोग आते थे, चौपाटी से प्रचार होता था दाहोद में। और आप लोग जानते होंगे हमारे जो बिहारी माता जी थी, उनके प्रभु बिहारी माता जी थी ना, उनके प्रभु का नाम क्या था? हाँ, आलोक क्या नाम प्रभु का नाम था। तो प्रभु के फ्रेंड लोकनाथ प्रभु, उनके फ्रेंड, तुम्हारा इसका नाम गोपाल कृष्ण प्रभु। और गोपाल कृष्ण प्रभु प्रचार कर रहे बहुत पहले, तब मैं गुजरात गया भी नहीं था। तब से उसकी माँ 16 माला जप करती है। तब से एक जमाना बीत गया 98 से, और चाय नहीं छोड़ पा रही थी। लेकिन जब मुझसे मिली, मैंने बोला नहीं, चाय तुम्हें छोड़ना ही है, दीक्षा लेना है तो बहुत दुखी हुई, कोशिश किया, हॉस्पिटल में भर्ती हो गई, चाय नहीं पिया तो हालत खराब हो गया। और लोग बोल रहा है मेरी माँ हॉस्पिटल में क्या हुआ, चाय छोड़ दिया। अच्छा बाप रे बाप। हाँ, फिर मुझे फ़ोन कर रही, प्रभु जी मैंने चाय छूट गया। कोशिश किया 2 साल, मैंने मुझसे मिलने के बाद 2 साल लगा, और बहुत इच्छा दीक्षा लूँगी, प्रभु जी मैं दीक्षा लूँगी। बहुत शौक आह्लाद से दीक्षा लिया, बहुत खुश। जब दीक्षा के दिन बहुत खुश, उसको सब कुछ मिल गया गुरु महाराज से। और दोनों ही उसके पिता माता दोनों बच्चे जैसे। मैं जब मिलता था ना, माने आप लोग जितना लोग मिले हैं आप जानते होंगे कैसे खुश खुश रहती थी। उनका माने कोई और फालतू बात नहीं है, बेटे ने ये किया, बेटी बेटे वो सब, और इसने ऐसा किया, मैं आज इतना भोग बनाई, लड्डू बनाई, ये सब बातें। हाँ, आपने फोटो भी देखा होगा कुछ दिन पहले, बहुत धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई थी, पता है? तो प्रचार भी किया था, सबको बुलाया था, 56 भोग बनाया था। और एक दिन मैं गया गोपाल जी, रोज मेरा पुष्पाभिषेक करने का बहुत मन है। दाहोद में हम लोग गए थे कुछ दिन घूम। दाहोद बहुत सुंदर सिटी है, मेरी फेवरेट सिटी है, वन ऑफ द फेवरेट सिटी दाहोद। तो हम लोग गए, सब लोग, संकीर्तन था, बहुत लोग थे। दाहोद में गए, पुष्पाभिषेक, बहुत खुश, पुष्पाभिषेक हो रहा घर में। एक दिन मैं था, गिरिराज पूजा था, रोज गिरिराज पूजा करके भगवान को भोग लगाएंगे। उनका यही प्रोग्राम। वही बच्चे लोग खेलना माटी खेलते, पता है? तो उनका वही खेलना माटी था, भगवान को भोग लगाओ, ये सब उसका बहुत। हाँ, फिर मैंने गोपाल जी को पेंटिंग किया, उनको प्राण प्रतिष्ठा किया, उनका नाम दिया गिरधारी गोपाल जी। बहुत खुश गोपाल जी को, गोपाल जी लेके गए, आप देखा वही सेवा करती है वहाँ पे। कुछ दिन पहले तुलसी विवाह भी किया। और यही नहीं, चैतन्य महाप्रभु करके हम ब्रह्मचारी थे, भक्ति विकास मार्ग डिसाइपल वृंदानगर में। उनका प्रोग्राम चालू हुआ था, तब मैं आ गया था। तब छोटा सा बच्चा, ये आलोक, भाभी तो छोटा सा, गेड़ी, दया सिंधु, ये लोग छोटे छोटे हाफ पैंट पहन के मुझे चिपक जाते थे ये लोग। अभी देखा भाभी को, ये भी छोटा सा प्यारा सा एकदम। और मुझे पता है मिला था वो, अभी जो एक टी शर्ट दिया ना मैंने अनिमेश को, वैसा टी शर्ट पहन के, गैया गौड़ी वाला टी शर्ट। हाँ, मृदंग बजाने में बहुत होशियार शुरू से, छोटा सा बच्चा, क्लास 10 में शायद, ऐसा कुछ है, 80s में। ये तुम कब किसने ना, तुम शायद 12 पास की थी जस्ट। हाँ, छोटे छोटे बच्चे, तब ये लोग आते थे इसकी माँ के साथ, पिताजी के साथ। पिताजी तभी युगांडा में है। इसकी माँ का बलिदान अद्भुत बलिदान है, बेटियों को लायक बनाया, तीनों बेटियां सेटल्ड हैं। हाँ, ऐसा संस्कार दिया अकेली रह के। एक्चुअली ये माँ कर सकती है, बाप नहीं कर सकता, ये भी एक बात है। ये माँ ही कर सकती है, तीनों बेटी को संस्कार देना, बच्चों को संस्कार देना। इसको ये तो बचपन से ब्रह्मचारी है, तो सब समय बाहर ही रहा है। तभी विजयनगर में था फिर वहाँ गांधीनगर मेरे साथ रहा, फिर तो यहाँ पे है। मैंने ऐसा ही है, तो मैंने माँ के साथ कभी माँ बाप के साथ रहा ही नहीं है। फिर माँ चली गई युगांडा 2 साल 3 साल जस्ट वहाँ पे। बहुत खुशी रहना, ये मैंने उनसे सीखा।
और भगवान को दो व्यक्ति बहुत प्रिय हैं, एक है निष्कपट कपट रहित और दूसरा अपराध रहित व्यक्ति। उनका तुरंत कल्याण होता है, तुरंत, उनको साधना की जरूरत नहीं है। कोई सरल मन और निष्कपटता और अपराध रहित, तो उसका जीवन ऐसा था। आज मैं जब माला पहना तो मैंने सोचा नहीं कि इसको माला पहनाऊंगा, मैंने कभी नहीं सोचा। सब लोग बोल रहे हैं कोरोना में मर गई, कोरोना में मर गई। कोरोना तो उसको तभी हो गया जब उसका बाप को कोरोना हुआ था, तभी ना कोरोना हुआ। हम लोग जब थे, आलोक को कोरोना हुआ, हम लोग जानते हैं उसको कोरोना हो गया है। हम लोग एक ही बेड में सोते थे। कैसे फेंक दूं मैं इसको, कैसे अपने से अलग कर दूं? हम जानते हैं। मुझे तो अभी मुझे भी बुखार आ गया था, मैंने कुछ नहीं बोला। फिर प्रोटोकॉल था बोल के हम लोग को भर्ती करना पड़ा। फिर मुझे आते आते डिसेंट्री हुआ, कोरोना का ही डिसेंट्री हुआ। और डिसेंट्री मैंने ऐसा डिसेंट्री मैंने कभी ज़िंदगी में मुझे कभी नहीं हुआ, वो हुआ मुझे। तो मुझे पता है कोरोना हुआ है। हम लोग दवाई खाए, मैं तो 2 कोरोनिल का टैबलेट पूरा बोतल खा लिया मैं, और इसने तो 45 HCl टैबलेट खाया है और जिंदा है। ऐसे क्यों? हाँ, मुड़ी मत खाते, टक्कर खेनी चले जाते। बहुत बोल्ड है ये। हम लोग जानते हैं कोरोना हम लोग को सबको होने वाला है, लेकिन ऐसे भक्तों को छोड़ा नहीं जाता। वो लोग भक्त हैं, वो लोग नॉर्मल व्यक्ति नहीं हैं। वृंदावन पता है, आज वृंदावन में हम लोग थे, एक घटना हुई थी तो प्रभु बता रहे थे। वृंदावन में आप जाइएगा, सब लोग डिस्टर्ब है बंदरों से, पता है? तो अत्याचार बंदरों का, मैंने भयानक अत्याचार, डिस्टर्ब है लोग। लेकिन प्रभुपाद समाधि के पीछे एक बंदर मर गया, इलेक्ट्रिसिटी से कुछ मर गया, और प्रभुपाद की समाधि है ना उसके पीछे दंडवत देके ऐसे करके पड़ा हुआ है प्रभुपाद को। सब फोटो खींच रहे सुबह सुबह, वहां पे सब विदेशी लोग फोटो खींच रहे हैं उसका, वह दंडवत देके पड़ा हुआ प्रभुपाद जी की वजह से मर गया। उन व्रजवासियों ने उस बंदर को कंधा लेके जलाने गए जमुना में, माला वाला पहना के। कहने का मतलब ये है भगवान के हर एक जीव से प्रेम करना है आप। और तो धामवासी बंदर है, उसको तो कहना ही अलग है, वो तो भगवत धाम चला गया। भगवान के हर एक जीव से प्रेम करना है, तब भगवान को आप प्रेम कर पाओ, नहीं तो संभव नहीं है। कृष्ण माने कृष्ण का अंटोराज। ये सत्य घटना है, पूछो। शशधर ने आके दिखाया है, फोटो दिखाया, अद्भुत दंडवत किया हुआ मरा हूं मिला, और सब लोग विदेशी लोग फोटो खींच रहे हैं उसका। देखो देखो प्रभुपाद का डिसाइपल था, हो सकता है। उसने सब लोगों ने कंधा देके माला पहना है कि उसका हरि नाम करते हुए सब जलाने लेके गए उसको। ये है ब्रजवासी। बंदरों से फिर परेशान, किसका चटी लेके जा रहा है, किसी का कस कुछ सब भागा भागी कर रहा है, सब्जी लेके आ रहे हैं, फाड़ के निकाल के फेंक दे रहा है, लेकिन एक व्यक्ति भी उसको अपोजिट नहीं कर रहा है। हम लोग जा रहे थे रास्ते से, ऊपर से बैठ के शराब मूत रहा है, ऊपर से एकदम मेरा अभिषेक करेगा। हाँ, लेकिन कोई ब्रजवासी डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। लेकिन क्यों? बिकॉज दे नो कृष्णा प्रसन्न होंगे। सब गायें दौड़ रही थी, याद है? एक दिन मैं आ रहा था, अरे बाप रे, गायों का अत्याचार हो गया, ये पीस दिया गायों ने। इन कोई डिस्टर्ब नहीं, लोग कोई डिस्टर्ब नहीं। मैं ये सीखा ब्रजवासियों से, लोग किसी से डिस्टर्ब नहीं होते। क्यों? वो गाय भी कृष्ण की प्रेम है, उस गाय में कृष्ण का मन अटका हुआ है, उन बंदरों में। उन सबको सम्मान देना है। तो ये तो हमारे भक्त हैं, इनको कैसे कोई छोड़ दे? कैसे कोई छोड़ दे? तो उसकी माँ को तो तभी कोरोना हो गया जब उसके पिताजी को कोरोना। उसकी माँ को तो कोरोना नहीं हुआ, तो माँ ऑफिस नहीं जाती, पिताजी को कोरोना हुआ था। इन पिताजी को ठीक कर दिया सेवा करके। और सब लोग बोलते हैं कि ये होता तो, वो होता तो, ऐसा होता तो, वैसा होता तो। नहीं, ऑक्सीजन लेवल लो हुआ था, मैंने सब सुना बाद में। जिस दिन जलाने के बाद उसके पिताजी ने फ़ोन किया था। अद्भुत घटना, 3 घटना मैं शेयर करूंगा जो अभी उनके प्रयाण के लिए मैंने सोचा है। एक तो जिस दिन 31 को इवनिंग को मैं यहाँ पे था, एक वीडियो देख रहा था, इसमें बैठ के देखते थे नींद आ गई, मैं ऐसे ही सो गया वहाँ पे। अचानक से मुझे एक सफ़ेद रंग की बुढ़िया और हाथ में मैंने धूमावती देवी को मैंने साक्षात दर्शन किया। मैंने उसका एक प्रतिमूर्ति, मैंने एक्चुअली दशमाध्याय का महाविद्या का वीडियो ही देख रहा था,
तो एकमात्र मुझे आज तक कोई देवी सपने में नहीं दिखी। दिखी तो दिखी, और धुआंवती दिखी, कूलो लेके आती है ना धुआंवती। मैं तुरंत अनिमेश आया था, अनिमेश को बोला कि ऐसा ऐसा और मेरा मन बहुत उदास 2 दिन से, बहुत उदास, पता नहीं क्या उदासी, मैं ट्यून नहीं कर पाया क्या होने वाला है आगे, लेकिन मन बहुत उदास। तो उनके पिताजी से पता चला कि 8 दिन पहले उनकी माँ ने भी सफ़ेद बुढ़िया कुछ देखी थी सपने में, और 8 दिन पर जब कोरोना नहीं हो तभी बोले थे मैं चली जाने वाली हूँ, मैं बचूंगी नहीं अभी। तब कुछ भी नहीं हुआ था, तब ना कोरोना हुआ था ना कुछ हुआ था। ये पहला घटना, ये उनके पिताजी से मैंने सुना। दूसरा घटना, बोलते हैं कि सांस फूलने लगा, ये करने लगा। उसकी माँ जब जिस दिन मरी वो खुद चल के ही गई थी हॉस्पिटल में। हाँ, चल के जाके, जिसका सांस फूलता चल सकता है क्या? नहीं चल सकता। वो चल के ही गई थी, चल के जाके बेड में सोई थी, और उनको डिसेंट्री लगा था, वही कोरोना हुआ था उनको। वो रात को 3 बजे 2:30 बजे करीब उठी, उनको लैट्रिन लगा उनको। वो गई, खुद ही गई, नहा के आई, तिलक विलक किया, साफ सफाई, और चेयर में आके बैठी। और पता है हरे कृष्ण मामद बोलने लगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक 3:32 का टाइम हुआ, पापा को बुलाया, उसके पिताजी गए, उसके सामने जाके उनके माथे में सहलाने लगे, बोले अपना ख्याल रखना। बाथरूम में जब ले तब भी बोला था एक्चुअली कि मैं बचूंगी नहीं, अपना ख्याल रखना, हरे कृष्णा हरे राम, मैं गई बोल के चली गई, हरि बोल, ऐसा देह त्याग कर दिया। ठीक 3:35 में प्राण निकला उनका, ब्रह्म मुहूर्त में, हरि बोल। आप लोग, और एक चीज मुझे हमेशा बोलती थी कि मैं सदा सुहागन मरूंगी। क्या जो कॉन्फिडेंट था उसको, वो तो भगवान ही जानता है। कॉन्फिडेंट था मैं सदा सुहागन मरूंगी, और वही हुआ। और मैंने इनसे सुना, सबसे सुना कि मैं तो अपने पति से बहुत लगाव था, मैं तो मेरा सब कुछ मेरे पति के सामने होना चाहिए, और वही हुआ। उनके पिताजी निश्चित कवच पढ़ ही रहे थे तब, जब उनके माता का ऐसा अवस्था हो रहा था। 3 बार बोला मैं गई, चली गई हट करके। हाँ, ये है भक्ति का प्रताप। सब लोग सोच रहे हैं हम लोग रो रहे हैं, ये कर रहे हैं, सब लोग सोच रहे होंगे, लेकिन वो तो अभी आराम कर रही है, कहीं मौज कर रही है। उसको कहीं चैतन्य महाप्रभु कहीं लीला में तो कहीं जन्म हुआ होगा, वहां तो सब खुशियां मन रहा है। उसको थोड़ी ना कहीं जाना पड़ा, और कहीं ना कहीं ये हुआ होगा, उसको तो नित्य लेना प्रविष्ट हो गई, वो तो कहीं लीला में जाएगी महाप्रभु कृपा से। हाँ, क्यों? क्योंकि सामान्य नहीं है उसका जीवन, यही प्रमाण करता है। प्रभुपाद बोलते थे कि भजन कर साधन कर मूर्ति जान ले हाय। तुम भजन कितना के साधन कितना कर, तुम मरना आ गया तो। हाँ, उसकी माँ सबके तमाशा में चली गई, मैं भी हैरान हो गया, मुझे भी लगता नहीं कि मैं ऐसा मरूंगा। कोरोना तो पहले ही हुआ था उसकी माँ को, एक निमित्त है तो समझ रहे कोरोना से मरी है। 27 तारीख को रिपोर्ट आया था पॉजिटिव, 27 तारीख को, एक कुछ दिन पहले। तो कोरोना उसकी माँ को पहले से ही तो हुआ था, जब उसके साथ पिताजी के साथ रह रही थी, सेवा कर रही थी ना पिताजी का। ऑक्सीजन मिला नहीं मिला, सब लोग सोच रहे हैं कि मिलता तो नहीं, उसका समय था, उसका समय ही था वो जाने का। क्योंकि दिव्यात्मा लोग झट करके जाते हैं, वो लोग का उनका ये नहीं होता है, उनका कोई कष्ट नहीं होता है। और तीसरा बात, उसके पिताजी ने आग लगाया, हम लोग देखा सब लोगों ने, भक्त लोग थे, वो चले गए दूर, वो एक बार आग लगा दिया चले गए। फिर नेक्स्ट दिन आए, जैसे नमक पड़ा हुआ है सफ़ेद रंग का, एक लकड़ी का काला टुकड़ा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना ही वहाँ पे कोई डोम है जो घटेगा ऐसे करके, उससे कुछ भी नहीं है, ये नमक पड़ा हुआ है, नमक सफ़ेद, अद्भुत। ये देख के मैं चैतन्य रह गया, एक भी कुछ भी टुक्का भी कुछ नहीं बचा है अपने आप। हाँ, अस्थियाँ ये हुई, आ रही हैं अस्थियाँ। तो आलोक तो बहुत बार रो रहा है उसकी माँ का, मुझे भी रोना आ रहा है, क्योंकि ये लोग सब मेरे ऊपर जान से रखने वाले भक्त थे, और मुझे रोना आ रहा है कि इन लोग असहाय में हम लोग कुछ कर नहीं पाए। आलोक को तो मैं संभाल लिया क्योंकि मेरे साथ था, हर एक मंदिर में गया, हर जगह प्रार्थना किया, उसको मैं यमराज से छीन के ले आया। इसको धमकी दे दिया तो गिरधारी को, देखो जमुना सामने ही है, फेंक दूंगा ले जाके।
नेक्स्ट दिन ठीक हो गया। धमकी देना पड़ता है उसको, आज एकदम फेंक दूंगा सबको, उठा के ना ये जमुना फेंक दूंगा सबको, वहीं रहना ठंड पानी में। जमुना का पानी बहुत ठंडा है, मैंने बोल दिया था, समझना। फिर एकदम उठा के फेंक दूंगा। मुझे भक्त प्रिय है, तुम प्रिय नहीं हो इतना, मुझे प्रभुपाद जी प्रिय हैं, क्योंकि प्रभुपाद जी तुम्हें दिखाया है। नेक्स्ट दिन वो ठीक हो गया। उसकी माँ फ़ोन कर रही है मुझे, मैंने वीडियो कॉल किया। मैं तो उसकी माँ की बात नहीं कर रहा था उस समय, क्योंकि मैंने इतना डर गया था मैं कि इसके बेटे को लेके आया हूँ, इधर कुछ हो जाए तो क्या होगा भगवान, तू मेरी लाज रखना गिरधारी। फिर दिन गुस्सा है गिरधारी के ऊपर, मैं फेंक दूंगा ले जाके, सबको पोटली बांधूंगा फेंक दूंगा जमुना में, जा। नेक्स्ट दिन ठीक हो गया। हाँ, फिर गीता देख रहा है मुझे ऐसे करके। फिर मैंने गीता गोवर्धन पूजा किया, खिलाया विलाया। नहीं फेंकना, चिंता मत करो, फेंकना तो कब का फेंक दिया होता तुमने। हाँ, डर जाता है वो भी। जैसे उस दिन मामा जी फूल में छुप गया था, मुँह छुपा लिया था, सब देखा भी था, मैं सुबह ही देख रहा। उसकी माँ ने फ़ोन किया, मैंने वीडियो कॉलिंग बात किया। प्रभु जी मैंने उन पिताजी से बात किया, प्रभु जी कुछ चिंता मत कीजिए, लोग एकदम ठीक हैं। उसकी माँ बोली, प्रभु जी आपके पास हैं, मुझे पता है, आप मुझसे भी ऐसा ध्यान रखोगे उसका। हरी बोल। एक माँ ऐसा बोलती है। तो वही सब बातें याद आती रहेंगी, बहुत सारी बातें हैं, दुख होता रहेगा हम लोगों को, लेकिन बहुत खुशी भी है, गर्व भी है कि हमारी गुरु बहन ऐसे चल के गई, ऐसे दिखा दिया लोगों को। हाँ, अरे सिद्धगण मुनिगण सब लोग भी ऐसे मरते नहीं हैं। हाँ, बड़े बड़े लोग नहीं मरते। भगवान का नाम मुंह पे आना, लास्ट समय में पूरा मंत्र बोल के ऐसी चांदी की सीढ़ी में चढ़ के चली गई, किसी को सेवा ना ली ना कुछ, एकदम चली गई। 4 घंटे में जला भी दिया उसको, 4 घंटे के बाद ही खत्म। हाँ, और अभी उसका पुत्र सब शादी कर रहा है मायापुर में। और एक और ताज्जुब की बात है, ये तो मेरा तो भाग्य में तो नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सुना है अपने गुरु महाराज से कि गुरु के रहते, ये प्रभुपाद जी के साथ रहते ही, और हमारे जो रथ के कौन थे, जो जयानंद प्रभुपाद रहते ही देह त्याग किया था। प्रभुपाद ने कहा कि वो तो अवश्य भगवत धाम गया है। तो गुरु रहते देह त्याग करना बहुत बड़ा कृपा है, बहुत बड़ा। हाँ, तो गुरु है और गुरु रहते ही उसने देह त्याग कर दिया। और पता नहीं पहले उनके पिताजी बोल रहे थे कुछ दिन पहले, वृंदावन का फोटो देख रही थी, और मुझे भी कुछ मैंने वीडियो में बात हुआ था, बोले प्रभु जी मैं आऊँगी तो वृंदावन जाऊँगी। प्रभु जी बहुत दिन घूमे नहीं वृंदावन, अभी भी जाएगी वृंदावन, लेकिन अस्थि के रूप में। उसको जहाँ जहाँ इच्छा थी, गिरिराज गोवर्धन सब जगह उसकी अस्थियाँ जाएगी वहाँ पे। मुझे शशोधर प्रभु ने कहा कुछ दिन पहले जब हम लोग इसमें थे, वृंदावन में थे, बोले वृंदावन धाम में राधा ने कृपा करी, वो तो कृपा का धाम है, उसमें कण कण में कृपा है। बोले कोई मर भी जाए, उसका अस्थि भी अगर उस धाम में पहुंच जाए तो उसको कृपा मिल जाएगा। हरी बोल। कहीं भी मर जाए। तो मैंने वो मुझे याद आया, मैंने बोला नहीं, इसकी अस्थि वृंदावन में ही जाएगी, जमुना में जाएगी। थोड़ा गिरिराज फेंक दूँ, थोड़ा बरसाने फेंक दूंगा। हाँ, आज एक भक्त, आज भी एक कोशिश हुआ, आज एक भक्त हमारे साथ जो था वृंदावन में। देखिए भक्त कितने अपने होते हैं। फैमिली वाले क्या करेंगे, ताना मारेंगे, कुछ करेंगे कुछ नहीं, आप देखिएगा कुछ नहीं करेंगे, एक चीज़ नहीं करेंगे। एक भक्त अभी मिला था हम लोगों को, संजय प्रभु करके, वो गिरिराज परिक्रमा करने जाना, सुना ये सब घटना। बोले मैं आपके माँ के लिए गिरिराज परिक्रमा करने जा रहा हूँ। हरी बोल। मैं प्रार्थना करूँगा आपकी माँ का। और उसने स्वेटर दिया था उसको, आलोक ने, उसने मांगा था मुझे, बस स्वेटर नहीं, स्वेटर दिया। बोले देखिए मैं आपके माँ के लिए गिरिराज परिक्रमा करूँगा। हरी बोल। तो उसके साथ कितना कुछ हो रहा है। और अभी 10 तारीख को उसका जन्मदिन है हमारे अच्युत धाम का, और दुर्भाग्य से उसके माँ का घाट कर्म है, और 11 को श्राद्ध। तो मायापुर में हम लोगों ने सब सन्यासी को बुलाया है, उसके माँ के भोज में सन्यासी लोग आएंगे। हरी बोल। गौरंग प्रेम महाराज, भक्ति विजय भागवत महाराज, पुरुषोत्तम महाराज, और गुरु महाराज को बस जा रहा है, ब्रह्मचारी का भोज हो रहा है। हरी बोल। मायापुर ब्रह्मचारी लोग भोज पाएंगे। एक ऐसी आत्मा
उसका जीवन सार्थक है, ऐसे कुछ संदेह है इसमें? कोई संदेह नहीं है। इसलिए आप लोग कोई परेशानी आए, कोई पहले मरे आगे मरे, कुछ भय मत करना। मरने से मरना बुरा नहीं है। ये भक्त लोग हैं, मैं हूं आप लोग की। आप लोग हरि नाम करते जाइए, देखिएगा आप लोग भी ऐसे चांदी में चल के चले जाएंगे, बस खत्म, और नहीं आना पड़ेगा। लेकिन ये सब कुटीनाटी, फॉल्ट फाइंडिंग, ये सब छोड़ने के बाद, हाँ, आलोक को बहुत लोग गलत समझ सकते हैं। उनके परिवार वाले सोच रहे हैं कि बेटा हाँ शादी नहीं किया, ऐसे बोलते हैं ना नौकरी नहीं किया। एक्चुअली इनडायरेक्टली क्या बोल रहे हैं, बोलो तो पैसा नहीं दिया। मैं तो देखता हूँ यही मेन कारण है। लोग हम लोग को ताना मार, साधु को एक ही ताना मारते हैं, तो उन माता पिता को नहीं देखा। हाँ, आए जो शादी कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है, वही माता पिता को क्या देख ले रहा है। हाँ, गलत मत बोलिएगा आप लोग। साधु लोग ही कर्तव्य पालन करते हैं। आलोक का एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि उसकी फैमिली कर्तव्य पालन नहीं किया, ऐसा नहीं है। चाहे उसकी बहन का शादी करवाना हो, चाहे उसका जो भी कुछ काम है, कर्तव्य पालन किया। लेकिन उसके माँ, उनके पिता, ये लोग महान व्यक्ति हैं। कभी मुझसे कभी दोष नहीं रखा, दोष दृष्टि नहीं रखा कि मेरे बेटे को इसने साधु बना है, ऐसा नहीं कभी रहा। उसकी माँ बोलती थी मेरे 2 बेटे हैं, और मुझे बोली थी कि मैं श्राद्ध प्रभु जी आप कीजिएगा, इसको तो कुछ ठिकाना नहीं है, आप कीजिएगा श्राद्ध, और वही मैं करने जा रहा हूँ, आप कीजिएगा प्रभु जी। इनके माता पिता ने कभी भी ये नहीं सोचा कि मेरा बेटा वहाँ पे है। हाँ, मन में इच्छा थी कि शादी करवाऊँ, ये सब तो होता ही है, वो सब अलग बात है। लेकिन हमने खुश खुश रहना, अपने बेटा को एक महान उद्देश्य के लिए दे देना अपने गुरु महाराज की सेवा में, ये साधारण बात एकदम नहीं है, एकदम नहीं है। आप लोग सोचिए, एकदम साधारण बात नहीं है। हाँ, लोग सोचते हैं कि नौकरी करके पैसा कमा लिया, मैंने दायित्व पालन कर लिया, लेकिन दायित्व पालन इससे नहीं होता है। उसके बाप के पास कम पैसा था, क्या कर लिया पैसों से? कुछ नहीं होता पैसों से। आज जो उसको मिल रहा है वो पैसों से नहीं मिल रहा है, वो भक्ति के प्रताप से मिल रहा है। जो हरिनाम किया था, जो इसका बलिदान था, उससे मिल रहा है। जो उसके माता पिता का बलिदान था, उससे मिल रहा है। एक अद्भुत प्रेरणा देके चली गई हम लोगों को, और मुझे तो बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। उसने हर इच्छा जो भगवान से की थी वो सब पूरा हुआ। 3 बेटे की शादी करके बच्चा, पोता है, भी लास्ट एक पोता देखी, उसका छवि, उसका मुंह तो पूरा उसके माँ के, उसके ही जैसा है। हाँ, नाती। और उसकी इच्छा थी कि अपने पति से आगे मरूं, तो वो चली गई। हाँ, क्या स्ट्रॉन्ग फेथ और क्या कन्विक्शन। तो इससे हम लोग को प्रेरणा मिलता है। और सभी भक्त लोगों से मेरा ये है कि आप लोग सब भी अपने में ऐसा प्रेम कीजिएगा। यहाँ पे फैमिली इसके ऊपर भरोसा मत कीजिएगा, भक्त लोग को भरोसा करना चाहिए। आज मेरे गुरु भाई लोग ही तो ब्रह्मचारी लोग हैं जो मायापुर में अरेंजमेंट कर रहे हैं। मेरे गुरु भाई लोग ही ना कर रहे हैं, थोड़ी ना मेरे फैमिली वाला किसी फैमिली ला के कर रहा है। क्योंकि वो लोग भक्त लोग फैमिली से बढ़ के होते हैं। जैसे हमारे सूरत में, जैसे हमारे बच्चों में हैं। हाँ, सभी बच्चे लोग, चाहे वो हृदयराज हो, दया सिंधु हो, मथुरा प्राण, ब्रज प्राण, जो भी हैं, सब लोग, हाँ, उनका एक ही खुशी है, प्रभु जी हमारे साथ रहे। सब लोग, मैं जाता हूँ गुजरात में, जैसे उनको मैंने एकदम एक फेस्टिवल हो जा रहा है, प्रभु जी कब आओगे। तो ऐसे भक्तों का संग, ऐसे भक्त लोगों का प्रेम, ये आस्वादनीय है, आस्वादन करते हैं हम लोग। शशोधर का मेरा प्रेम, चिरंजय प्रभु, हाँ, ये सब एक धागे से कैसे बंधे हुए हैं हम लोग। ये है भगवान का परिवार ना, वसुदेव कुटुंबकम, ये भगवान का परिवार का प्रेम है। सब हम लोग की माताएं लोग, जो भी भक्त लोग हैं, क्या हुआ, मुझे पीयूष की शादी का चिंता होता है, लड़की ढूंढ रहा हूँ मैं। हाँ, सत्य बात है, सब जगह बोलता हूँ, कोई बोलता है तो मुझे सब ब्रह्मचारी बोला, तू ये सब करने कब लगा? जी क्या करूँ, हमारी बच्चा है। हाँ, मैं सबको बोल रहा हूँ, दुनिया में बांट रहा हूँ। ऐसा नहीं है प्रभु जी, 1 महीना आप नहीं होते हैं, कार्तिक में जाते हो तो ऐसा लगता है कि एवरी संडे हम लोग कर क्या रहे हैं।
और ज़्यादा मेटेरियली एग्जॉस्ट हो जाते हैं आप लोग ना। वही वो आप लोग का भी प्रेम है ना, वही तो बोलता हूँ। आप लोग यहाँ पे कि मेरे मुंह देख के तो आते हो, सही बात है कि नहीं? प्रेम है बोल के। तो ये भक्तों का प्रेम, ये समझना आप लोग को और ज़रूरी चाहिए। मैं उस दिन देखा, उस दिन फजर ने बुलाया, उसकी माँ का पौ बोल रहा है इन लोगों को, भाई तुम्हारी माँ मर गई है क्या, ऐसे रो रहे हो तुम लोग? पौ ने बोला। तो भक्त लोग सब दुख में ऐसे शामिल होते हैं, भक्त लोग ही ये सब कर सकते हैं, ये बाहर के लोगों का बस की बात नहीं है ऐसे दुख में शामिल होना। बोले भक्ति करे वो सुरमा हो, भक्ति जो करता है वो सुरमा होता है, वो सामान्य व्यक्ति नहीं होता है, भक्त लोग ही कर सकती है। हर संडे मेरे लिए कुछ बना के लेके आना कुछ माता जी का, अभी बात नहीं चालू किया है। अच्छा मूल्य साग बनाती है, हाँ मूल्य साग पीठा पीठा सब कुछ बना के, लेकिन ये सब तो भक्त लोग कर सकते हैं। कौन लगता हूँ मैं आप लोगों का? हम लोग को खुशी लगता है। और आप लोग ही मेरे कौन लगते हैं? मैं आपका कौन लगता हूँ? ये भक्त सूरत भक्त लोग कौन लगते हैं? हम लोग कोई भी कुछ नहीं है, लेकिन हम लोग इतने डीपली अटैच्ड हैं। आज भी लगता माता जी कुछ बात होगा तो मुझसे बोलेंगी, प्रभु जी ऐसा ऐसा हुआ। हाँ मेरा 3 घंटा टाइम जाता है फ़ोनों में। एक चिरंज है हैदराबाद का खबर, एक है हमारा लगता माता जी ऐसा हुआ प्रभु जी, इधर छोटा छोटा बातें उनकी फैमिली में इन्वॉल्व करना। तो वैसे मैं भी उनको अपना फैमिली मानता हूँ, जैसे वो लोग हमको मानते हैं। साधु का यही चरित्र होता है। इसलिए मुझे आलोक ये माता जी मरने पर मुझे दुख हुआ सच में। आलोक की माँ का ये एकदम एक्सपेक्ट नहीं किया था, इतना प्रेम, इतना बच्चों के साथ प्रेम। लेकिन फिर भी मैं खुश हूँ कि ऐसा अद्भुत तरीके से गई मर के, हाँ झट से, किसी का कोई लेना देना नहीं, झट से चली गई। सती है, सती होती है ना, सती साध्वी सती हैं। तो इसलिए आप लोग सब लोग, आप लोग हरिनाम और भगवान का चरण मत छोड़िए, भक्तों का संग मत छोड़िए। भक्तों का संग अद्भुत है। आप मरने वाले होंगे, कोई मैं भी मर सकता हूँ, कोई लेके आ जाएगा तुलसी का माला, कोई मुंह में डाल देगा, कोई कतल लेके आ जाएगा मृदंग लेके हरिनाम कर देगा, सब पहुँच जाएगा। देखिएगा आप, सब हो जाएगा अपने आप ही। कैसे होगा? हो जाएगा, होगा, एकदम विश्वास रखिए होगा। मुझे दुख हुआ था, अविनाश का चाचा मर गया था, तब बहुत दुख हुआ था। उसके साथ तो मैं कनेक्टेड मिला, लेकिन दुख होता है। सरल विश्वास के साथ लोग, हम लोग को विश्वास करते हैं, हमारे पास आते हैं, दुख होता है। फिर सब भक्त लोग पहुंच जाएंगे, आपको तुलसी माला, राधा कुंड का पानी, सब एकदम मैंने वैकुंठ पहुंचा के ही छोड़ेंगे। प्रभु जो डेथ की, जो अब नहीं थे, जिनका बेटा कैंसर से डेथ किया, उनको वृंदावन में मिला भी तो सारा कुछ हुआ था। हाँ हाँ नहीं थे, लेकिन कैंसर से जो डेथ हुआ था, अच्छा अच्छा, बेटा का जो आप बता रहे थे, उनके लिए माला भी आया, सब कुछ आया था वृंदावन से। हाँ 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 याद आया। सब भक्त लोग पहुँचा देंगे, ये भक्तों का कृपा है। इसलिए भक्त संग में भक्तों को वैल्यू दीजिए, भक्तों को हेय करके देखना ठीक नहीं है। हाँ हमारे बच्चे लोग, ये लोग वैष्णव हैं, इनको हेय करके देखना कि मेरा बच्चा, ये लोग तो ऐसे ही है ना, मैं हूँ इन लोगों का। अनिश का माँ नहीं है तो क्या मैं हूँ? मैं जिंदा हूँ अभी, मैं मरा नहीं हूँ। मेरे आत्मा जो संतान तुल्य है ये लोग, मेरे को विवाहित नहीं लोग, मेरे पोते पोती सब लोग हैं। इधर राज की बेटी है और इधर राज मेरा शिष्य है, मैं, हम दोनों एक ही उम्र के हैं। लेकिन अभी डांटता हूँ तो रो देता है, भयानक उसे रो देगा। ना तो 3 महीने का बड़ा है। हाँ एक और शिष्य था सूरज करके निराला, उसका नाम सूरज निराला। उसने एक टाइम की गाय दौड़ते हुए देखी थी कभी ना की, मैं तो पता नहीं कहाँ दौड़ती है ऐसे एक टाइम की गाय। उस कथा सुनाया था मुझे, एक टाइम की गाय ने दौड़ रही थी गाँव में। सोनपुर के मेले में देखा था ना कि उसने। फिर बोला, ये भी बोला था गूगल में देखी वो होगा। जी अपने जो भी हो, तो वो मुझसे 9 साल बड़ा था। तो ऐसा भक्तों का संबंध है, आप लोग भी ऐसे रखिए, निश्चल एक दूसरे को हेल्प कीजिए। भक्ति में हेल्प करना बहुत ज़रूरी है। जप कीजिए और भगवान विश्वास रखिए, प्रभुपाद विश्वास रखिए। भगवान और प्रभुपाद कभी भी आपको धोखा नहीं देंगे। आज उसके बेटा नहीं था, कोई तो नहीं था,
भगवान ने झट से सब अरेंजमेंट कर दिया, झट से। कोरोना का बॉडी कोई देता भी नहीं है, पता है तो जलाने तो दूर की बात है, तुम देख भी नहीं पाओगे, ऐसा भी होता है। लेकिन सब रेडी हो गया, और एंड समय मैं नहा के भी आया तो मैंने मंत्र भी पढ़ दिए, जो मुझे आता है, जो भी सब हो गया। भगवान को विश्वास रखोगे सब हो जाएगा, हो जाएगा। ऐसा नहीं करना पड़ेगा, हो जाएगा। काफी लोग भी गए थे, हाँ 100 से ऊपर लोग गए थे। ये बार बार रो रहा है, रात को रो रहा है, कभी भी रो रहा है। हाँ मैं बोला क्यों रो रहे हो? वीरों के मौत पे कभी रोते नहीं है, क्योंकि उसकी माँ वीर थी। वीर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि उसने जब जा रही है तब बोल रही तो जा रही हूँ मैं, कहीं बोला नहीं मेरे बेटे को दिखा दो, उधर ये दिखा दो, नहीं, आप अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। गई 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 चली गई। तो जो भी इसके परिवार वाले हैं जो गलत समझते हैं लोग को कि इस माता पिता के लिए कुछ नहीं किया, माता पिता के लिए जो की कर दिया वो कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। ये हमेशा याद रखिएगा। भक्ति करने से जिसके माँ ने ऐसा, अच्छा हिरण्यकशिपु का कथा आप लोगों को याद होगा। लास्ट में हिरण्यकशिपु ने जब भक्तों को, प्रहलाद को मारने के चारा खड़ग उठा के उसकी माँ सामने आ गई थी, उसका माँ का गला कट दिया था, मर गई थी, तुरंत ही मर गई थी, कायादू। तब प्रहलाद महाराज को बहुत दुख हुआ था, फिर भी बोला कि कोई मेरा सगा नहीं है कृष्ण के अलावा, माँ तो हरि की हो गई। और हरि कीर्तन किया, तब निश्चिंत प्रकट हुए। और जब भगवान ने वर मांगा तो बोले मेरे माँ, बोले प्रहलाद तेरे वजह से मैं इतना प्रसन्न हूँ, जो मेरा अनन्य भक्त होगा, मुझे छोटे कुछ नहीं जानता, ऐसा भक्त का मैं 27 पीढ़ी तारूंगा। हरि बोल, 27 पीढ़ी तारूंगा, 27 पीढ़ी भागवतम में लिखा हुआ है, उसका 27 पीढ़ी मैं तार दूंगा। तेरे वजह से प्रहलाद, तेरे वजह से। तो ऐसे ही किसी के गर्भ में ऐसा भक्त आए, ब्रह्मचारी जो व्रत ले, उसके माता पिता तीनों कुल 27 पीढ़ी उसका तर जाता है। ये सत्य बात है, भगवान ने ऐसा आशीर्वाद दिया है। हाँ, क्योंकि हम लोग भी तो घर छोड़ के भगवान के लिए आए हैं, भगवान को कुछ देना पड़ेगा ना, तो ऐसा आशीर्वाद दिया है। तीनों 27 कुल तार देंगे। हाँ, तो अवश्य ही ऐसे गर्भ से संतान जन्म देने वाले कोई भी सामान्य व्यक्ति नहीं होता। वो लोग का विलक्षणता अलग होता है, वो लोग कुछ अलग चीज़ होते हैं, वो लोग आत्माएं अलग होती हैं। ठीक ऐसे ही इनकी माँ, इनके पिताजी, हाँ ऐसे ही हैं। मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवारों के संपर्क में हूँ, ऐसे भक्तों के संपर्क में हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। तो ऐसे भक्तों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप लोग प्रार्थना कीजिएगा। अभी जो एकादशी आने वाली हैं, मैं आप सब लोगों को अनुरोध करता हूँ कि आप सभी लोग एक एक माला माता जी के लिए कीजिए, और 12वां अध्याय गीता का पारायण कीजिए माता जी के लिए। बस मैंने सब भक्तों को कहा है, वहाँ पे आप लोगों को भी कहता हूँ। हाँ, गीता का 12वां अध्याय, एकादशी 9 तारीख को आ रही है, उस एकादशी में आप लोग को प्रार्थना से भगवान प्रसन्न होंगे, और हम लोग इस आत्मा के लिए कुछ कर सकते हैं। वैष्णव जो दीक्षित व्यक्ति, उनको तो प्रायश्चित नहीं होता। हाँ, उनका तो हविष्यान्न इत्यादि नहीं होता, दीक्षित व्यक्ति है। हाँ, लेकिन ये प्रार्थनाएं उन तक पहुँचे, उनका भावी भविष्य आध्यात्मिक जीवन और सुखी हो, उसमें तो कोई डाउट नहीं, सुखी होगा आप लोग। लेकिन आप लोग प्रार्थना करने से भगवान आप लोग के ऊपर कृपा करेंगे कि मेरे भक्तों को ये लोग प्रार्थना कर रहे हैं। हम लोग इसलिए प्रार्थना करते हैं जब कोई तिरोभाव होता है। तो इसलिए उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ था, कल भी दुख, आज भी दुख है, लेकिन मैं खुश भी हूँ बहुत कि ऐसा एक अद्भुत मृत्यु दिखा। अरे उसके बाद माने उनके पिताजी ने एक बात बोला, और मैंने कभी भी किसी को मरते हुए तो देखा ही नहीं था, और मौत जो ऐसा ईजी होता वो भी नहीं देखा था, क्योंकि उसके हाथ में मरी है ना, गई 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 और गई, ऐसे बोल के जा रही गई। हाँ, विश्वास आया भगवान की भक्ति पर, बहुत जोरदार विश्वास, क्योंकि आंखों देखा चीज है, कोई सामान्य बात नहीं है। हाँ, इसीलिए आप सब लोग भक्ति विश्वास कीजिए, और सब अनाचार छोड़ के अभी जुट जाइए भक्ति में।
नाम कीजिए, पवित्र सत्ता रखिए, बस आप लोगों का काम भी हो जाएगा। हम लोग वैष्णवों के तिरुभाव को तिरुभाव महा उत्सव, वैष्णव तो मरते तब उत्सव मनाते हैं, तो शोक नहीं मनाते, कीर्तन करते हैं और उत्सव होगा। स्कंद पुराण में लिखते हैं कि जब कोई वैष्णव कंठी माला इत्यादि पहन के प्रसाद खाता है, उसे एक प्रसाद खाने में उसको अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। हरि बोल। तो वैष्णव भोजन किसी तिरुभाव में श्राद्ध जैसा तिरुभाव वो भोजन नहीं है। ऐसा मत सोचिएगा कि श्राद्ध बाड़ी कहते जाती ना, ऐसा मत सोचिएगा। वैष्णव के भोजन में अवश्य आना चाहिए। जैसे कि हम लोग प्रभुपाद के तिरुभाव में खाते हैं, प्रसाद पाते हैं ना, वैष्णव तो वैसे ही वैष्णवों का कोई प्रायश्चित नहीं होता है। सब प्रायश्चितों का बाप तो 4 नियम है ना, क्या क्या है? नो मांसाहार, नो शराब, नो गैम्बलिंग और नो अवैध संग। ये तो सबसे बड़ा प्रायश्चित है। दीक्षा समय वचन दे दिया है, इसलिए उनका कोई प्रायश्चित नहीं होता है और ना ही उनको हविष्यान्न खाने का अधिकार है। हविष्यान्न कर्मी लोग खाते हैं, जो लोग सारा जीवन पाप करते हैं उन लोग के लिए तपस्या करना जरूरी है, भक्तों के लिए नहीं। भक्त लोग महाप्रसाद ही खाएंगे। हाँ, उस समय डेटी वर्शिप का अधिकार नहीं है, भगवान का पूजा नहीं कर सकते। उस समय भगवान के गृह मंदिर में प्रवेश माने गर्भगृह प्रवेश करने का अधिकार नहीं है और ना ही भोग बनाने का अधिकार है, बस इतना। बाकी जो प्रसाद बनेगा वही उन माता को या फिर उसको दे के फिर आप प्रसाद पा सकते हैं, यही विधि है बस। हरे कृष्णा। आप सभी लोग आए और आप सभी लोगों ने इतना सपोर्ट दिया, हम लोग बहुत इसका वैल्यू करते हैं। और चिंता मत कीजिए, आपके श्राद्धों के लिए मैं हूँ। जो मेरे पहले मरेगा मैं खुद करूँगा। हमको भी भाग को होना चाहिए। हाँ, हम लोग भी भाग में रहना चाहिए। सब क्यों नहीं रहेगा? आप प्रभुपाद के शरण में आए, आपको भाग्य खुल गया ऑलरेडी। विश्वास नहीं प्रभुपाद की कृपा के ऊपर? हम लोग को याद रखना, हम लोग को अपने साधना पे कृपा विश्वास नहीं रखना है, हम लोग कृपा पे विश्वास रखना है। प्रभुपाद के पास आए कुछ होगा नहीं, ये विश्वास रखना है। हाँ, भक्ति में ऐसे आगे बढ़ते हैं। माता जी मुझसे बाबा पूछती है, वो जी हम लोग कैसा होगा? तो ऐसे चिंता क्यों करती बाबा? महाप्रभु के शरण में आए हो, दीक्षा हो गया, बस अभी नारी नाम लो, अच्छा बनाओ, खुद भी खाओ, मुझे भी खिलाओ और हरि नाम करते करते चले जाओ। सरल करिया मन, नाम भज सरल करिया मन। नाम भजन करो सरल करके, मन को सरल करके, तब गुरु हरि सब प्रसन्न हो जाएंगे, बस। और कुछ नहीं, कुछ रखा नहीं है संसार में। पैसा सब कुछ ऐसा ही रह जाएगा, सब धरे का धरे रह जाएगा। लेकिन कुछ देना है तो हरि नाम करो, भक्त बनो। पूरा परिवार दीक्षित कर दिया इसने, माता पिता को दीक्षा दिला दिया। इसका तो क्या कहना ऐसे पुत्र का। और ये दिन दिन ये वाला इसको माँ मरा लड़कों का आंकड़ा हो रहा है। ये एक है, अभी एक है, आज ही बोल रहा था उसको हाँ, तुम लोग भी हो, सब माँ मरा लड़कों का आंकड़ा हो रहा है। हाँ, कृपा है भगवान का, माँ मार का संसार नष्ट हो गया, जा खत्म। भगवान स्पेशल कृपा करते हैं। भगवान का ना हरिश तद्धनई शनि, इसमें विशेष कृपा सबका सब संसार लूटता हूँ, ये भगवान की कृपा है। हाँ, और जिसकी माता पिता ऐसे भक्त हो उसका तो कृपा ही कृपा बरस रहा है, कोई टेंशन नहीं है। हरे कृष्णा। सुलक्षणा कृत्या देवीदासी की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।